So in this video we are going to learn about how to read M Lakshmikant for UPSC preparation। देखिए, अगर आप किसी भी टॉपर का वीडियो सुनते हैं तो आपको मैक्सिमम तौर पे एम लक्ष्मीकांत एक कॉमन बुक देखी जाती है यूपीएससी के टॉपर्स की बुक लिस्ट में। एम लक्ष्मीकांत को यूपीएससी के लिए कैसे यूज़ करना है उसके बारे में हम जानकारी लेंगे। अभी मेरे पास में दो बुकें हैं जो कि हैं, ये इसका 7th एडिशन है और ये इसका 6th एडिशन है। मैक्सिमम एस्पिरेंट के पास में इसका ओल्ड एडिशन ही होगा और ये भी इसका न्यू एडिशन आया है। इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन से न्यू चैप्टर ऐड हुए हैं और उन न्यू चैप्टर को, अगर आपके पास में ओल्ड एडिशन है तो उन न्यू चैप्टर को आपको कहाँ से कवर करना है और कैसे कवर करना है उसके बारे में भी इस वीडियो के अंदर हम जानकारी लेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल लर्न अबाउट हाउ टू रीड एम लक्ष्मीकांत एंड देन आफ्टर वी विल मूव ऑन द अनदर सेगमेंट विच इज दिस हाउ टू यूज मेंस क्वेश्चंस, मेंस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस विद हेल्प ऑफ एम लक्ष्मीकांत। उसके बारे में हम जानकारी लेंगे। मैक्सिमम एस्पिरेंट को आंसर राइटिंग में प्रॉब्लम होती है तो मेंस की ये बुक कैसे आपके आंसर राइटिंग में हेल्प कर सकती है उसके बारे में भी हम जानकारी लेंगे। एंड देन आफ्टर हम प्रीलिम्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को कैसे लगाना है और प्रीलिम्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस किस हिसाब से हमें हेल्प करेगी अपनी तैयारी को शानदार बनाने में, उसके बारे में भी हम बात करेंगे इस वीडियो के अंदर। एंड एट द लास्ट आई विल टॉक अबाउट द टेस्ट सीरीज। देखिए, टेस्ट सीरीज सबसे इंपॉर्टेंट पहलू कहा जाता है प्रीलिम्स के लिए। टेस्ट सीरीज को कैसे यूज़ करना है उसके बारे में भी मैं आपको इस वीडियो के अंदर जानकारी दूंगा। सो ये मोटा मोटी तौर पे कंप्लीट वीडियो का जो कंटेंट रहेगा वो कुछ इस प्रकार से रहेगा। सो हेलो एवरीवन, नमस्ते इंडिया एंड वंडरफुल वेलकम टू सिविल एस्पिरेंट। आई होप आप सभी लोग काफ़ी बेहतरीन होंगे। माय नेम इज मुकेश पोखरा। जन चलते हैं वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, मैं आपको कंप्लीट जानकारी को इस वीडियो के अंदर बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आप में से जो एस्पिरेंट अभी कॉलेज में हैं एंड वो सोच रहे हैं किसी मेंटर के साथ में जुड़कर अपनी तैयारी को शानदार करने के लिए, देन आई विल रिकमेंड यू PW ओनली IAS। डेफिनेटली आप इस नाम को जानते होंगे। इनके साथ में जुड़कर आप यूपीएससी की तैयारी को शानदार तरीके से कर सकते हैं, क्योंकि ये भी लेके आए हैं यूपीएससी प्रारंभ बैच उन स्टूडेंट के लिए जो भी कॉलेज में हैं। ये इनका 3 ईयर का कंप्लीट प्लान रहेगा जिसके अंदर आपको NCERT कवरेज, GS कवरेज, साथ में CSAT, टेस्ट सीरीज, ऑप्शनल और इन सब के साथ में आपको स्किल की ट्रेनिंग भी दी जाएगी। स्किल बेस आपको कोर्स भी करवाए जाएंगे। देखिए, ये इनका पूरा 3 ईयर का प्लान रहेगा जिसके अंदर फर्स्ट ईयर में आपके लिए आधारशिला होगी, जिसके अंदर आपको CSAT, GS इन दोनों की तैयारी, इसके साथ में आपको NCERT की भी तैयारी फर्स्ट ईयर में करवाई जाएगी। देन आपने इन सेकंड ईयर अग्रिम पड़ाव होगा जिसके अंदर आपको ऑप्शनल प्लस GS की दोनों के साथ में तैयारी करवाई जाएगी। एंड इन द थर्ड ईयर आपके लिए सारी चीज़ों को कैसे रिवाइज करना है, कंप्लीट सिलेबस को कैसे पढ़ना है, आंसर राइटिंग को किस हिसाब से तैयार करना है, उन सब के बारे में जानकारी रहेगी। ये कंप्लीट 3 ईयर का प्लान रहेगा जिसके अंदर जो कोर्सेज चलेगा वो कुछ इस प्रकार से रहेगा। आपको मंडे टू सैटरडे रोजाना क्लासेज देखने को मिल जाएगी GS की, साथ में आपको स्किल की क्लासेज भी देखने को मिल जाएगी। हर मंडे को आपके लिए टेस्ट होगा, MCQ बेस्ड क्वेश्चंस रहेंगे और हर 4th संडे को, महीने का जो एक संडे होगा लास्ट वाला संडे, उस दिन आपको पीयर ग्रुप के अंदर बैठ के किस हिसाब से तैयारी को करना है, इंटरव्यू गाइडेंस के लिए या फिर अपनी पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए, उसके बारे में जानकारी मिलेगी। और हर महीने के हर सेकंड मंथ पे 2 महीने के बाद में आपको यूपीएससी के जो भी मेंटर है उनके बारे में उनसे मिलने का मौका मिलेगा, उनसे आप डिस्कस कर सकते हैं। ये सब कुछ सुविधा देखने को मिल जाएगी और इन सब के अलावा यहाँ पर आपको कंप्लीट स्टडी मटेरियल भी प्रोवाइड कर दिया जाएगा। देखिए, ये कंप्लीट 3 ईयर का प्लान है। वैसे इनकी कोर्स की फीस काफ़ी ज़्यादा अफोर्डेबल रहती है। इस फीस को भी आप कम कर सकते हैं अगर आप हमारा कोड जो कि आपको स्क्रीन पे शो हो रहा है CE1K, अगर आप इसको यूज़ करेंगे तो आपको 1000 रुपीज़ का डायरेक्ट डिस्काउंट हमारी तरफ से देखने को मिल जाएगा। सारी जानकारी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जाके आप विजिट कर सकते हैं। एंड नाउ वी विल टॉक अबाउट अवर वीडियो टॉपिक विच इज दिस हाउ टू रीड एम लक्ष्मीकांत। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट द व्हाट चेंजेस इन द न्यू एडिशन एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ओल्ड एडिशन। देखिए, ये इसका जो ओल्ड एडिशन है ये 6th एडिशन है यार। ये आई थिंक 2021 के आसपास में आया था, 2020 के आसपास का ये एडिशन है, ठीक है। और ये इसका भी लेटेस्ट एडिशन है जो कि आप देख पा रहे हैं, जो अभी आया था। इसके साथ साथ में एक न्यू रिवाइज एडिशन भी आया था जो लास्ट ईयर आया था, बट अगर आपने वो नहीं खरीद रखा है तो भी कुछ ज़्यादा चेंजेस थे नहीं उसमें सिर्फ कुछ एक वीडियो लेक्चर ऐड किए थे, ज़्यादा कुछ ऐड हुआ नहीं था। अब हम देखते हैं कि इस न्यू एडिशन में चेंज क्या हुआ है। सबसे पहले उसके बारे में बात करते हैं, ताकि जो एक मोटा मोटी तौर पर जो सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन अभी यही हो रहा है, क्या उनको न्यू एडिशन खरीदना है या फिर नहीं खरीदना है। देखिए, आपको न्यू एडिशन में टेस्ट देखने को मिल जाते हैं MCQ बेस। इसकी कोई खास नीड नहीं है। अगर आप इस बुक को नहीं खरीदते तो ये आपको टेस्ट और भी प्लेटफॉर्म पे देखने को मिल जाते हैं। यूजुअली लोग लास्ट में टेस्ट सीरीज ज्वाइन करते हैं तो इससे आपको हेल्प हो जाती हैं। इसके साथ में इसके अंदर आपको कुछ एक PYQ के क्वेश्चंस देखने को मिल जाते हैं प्रीलिम्स और मेंस के लिए, तो उसकी भी नीड नहीं है, क्योंकि उसके लिए हम यूजुअली हर एक एस्पिरेंट साथ में 2 बुक कैरी करता ही है, मेंस के लिए अलग से और प्रीलिम्स के लिए अलग से। अब बात रहती है मोटा मोटी तौर पर जो सबसे मेन चेंज हुआ है वो ये हुआ है कि इसके अंदर आपको 12 न्यू चैप्टर देखने को मिल जाते हैं। ये 12 न्यू चैप्टर कौन से हैं जो कि आपको इन्होंने शुरुआत में ही मेंशन किया है। वैसे मैंने आपको एक डिटेल वीडियो में बताया था कि ये 12 न्यू चैप्टर कौन कौन से हैं। इस वीडियो के अंदर मैं आपको ये तो नहीं बताऊंगा कि ये 12 न्यू चैप्टर कौन कौन से हैं, कहाँ से करना है, बट मैं आपको लास्ट में एक इसका समरी किस हिसाब से आप पढ़ सकते हैं, इसको आप सब्स्टिट्यूट कैसे कर सकते हैं, वो मैं आपको लास्ट में बताऊंगा।
इस बुक को कैसे पढ़ना है उसके बारे में। सो नाउ हम डिस्कस करते हैं इस बुक को यूज़ कैसे करना है, पढ़ना कैसे है। देखिए, जैसे आप लक्ष्मीकांत पढ़ते हैं तो लक्ष्मीकांत में आपको न्यू अलग अलग सेगमेंट में कंप्लीट इस बुक को जैसे खोलते हैं तो शुरुआत में आपको मैथ्स के क्वेश्चंस वगैरह देखने को मिल जाते हैं और यहाँ पे आपको इसका पूरा इंडेक्स देखने को मिल जाता है। देखिए, आप जैसे लक्ष्मीकांत उठेंगे तो आपको शुरुआती बेसिस में कॉन्स्टिट्यूशन के फ्रेमवर्क के बारे में क्वेश्चंस देखने को मिल जाते हैं और टॉपिक देखने को मिल जाते हैं और ये कंप्लीट हिस्ट्री के रिगार्डिंग होते हैं। देखिए, अगर आप लक्ष्मीकांत को पढ़ने के लिए कोशिश करते हैं तो इस टॉपिक में यूजुअली आपको दिक्कत होगी अगर आपका हिस्टोरिकल जो बैकग्राउंड है वो सही नहीं है। तो इसके लिए हमें कोशिश करना चाहिए कि आप या तो फिर आप एनसीईआरटी को पहले पढ़ लीजिए या फिर स्पेक्ट्रम के अंदर जो लास्ट का जो टॉपिक है आज़ादी के बाद वाला जो पोर्शन है उसको एक बार आप पढ़ लीजिए ताकि आपको एक मोटा मोटी तौर पे समझ में आ जाएगा कि किस हिसाब से क्या हुआ था, वो समझ में आ जाएगा। वैसे आप इसको पढ़ने की कोशिश करेंगे तो समझ में आ जाएगा और मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि इसके लिए आप एक तो यूट्यूब की वीडियो देख लीजिए कि आपको समझ में आ जाएगा। हमारी पॉलिटी मेनली शुरू होती है पॉइंट 5 से, प्रेम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। यहाँ से आपका कॉन्स्टिट्यूशन शुरू होता है और यहाँ से आपको पढ़ना शुरू करना है यूपीएससी के पर्सपेक्टिव में। अब बात रहती है कि इस बुक को यूज़ कैसे करना है, क्या इस बुक को एज ए नॉवल की तरह पढ़ना है या फिर इस बुक को एज ए बाकी बुकों को पढ़ते हैं वैसे पढ़ना है। देखिए, ये एकमात्र ऐसी बुक है यूपीएससी के लिए जिसको मुझे लगता है कि इसको पढ़ने के लिए किसी मेंटर की खासा जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि इसकी लैंग्वेज बहुत ज़्यादा ईजी दे रखी है। मैं आपको बताता हूँ कि इसको पढ़ने के लिए आप किन किन पॉइंट को थोड़ा सा ध्यान रखेंगे तो आपको इस बुक को पढ़ने में ज़्यादा दिक्कत होगी नहीं। जैसे आप इस बुक को शुरुआत बेसिस पे पढ़ते हैं तो शुरुआत में इस बुक की लैंग्वेज बहुत ईजी है, तो एज ए नॉवल की तरह एक बार के लिए इसको पढ़ लीजिए। जैसे आप प्रेम्बल को पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं तो फर्स्ट पेज से लेकर लास्ट के पेज तक एक बारी के लिए बिना कुछ सोचे समझे पढ़ने की कोशिश कीजिए। उससे आपको एक चीज़ समझ में आएगी कि चैप्टर कहना क्या चाहता है। एंड इन द सेकंड रीडिंग, और सेकंड रीडिंग को उसके जस्ट बाद में करना है। ऐसा नहीं कि आप फर्स्ट रीडिंग करने के बाद सिक्स चैप्टर पर चले जाएंगे और उसके बाद में फिर पढ़ेंगे, ऐसा मत कीजिएगा। और फर्स्ट चैप्टर को पढ़ते वक्त नॉर्मल जैसे रीडिंग करते हैं उसके बाद सेकंड चैप्टर में हो सके तो आप एज ए मार्कर को लेकर साथ साथ में पढ़ते जाइए और जो जो न्यू टॉपिक देखने को मिलते हैं लाइक प्रेम्बल में एक क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं कि सोशलिस्ट वर्ड है या फिर नहीं है, सेकुलर वर्ड है या नहीं है, उसके बारे में सारी चीज़ें कहाँ से मिलेगी वो आपको प्रीलिम्स के क्वेश्चन से देखने को मिलेंगी और मेंस के क्वेश्चन से देखने को मिलेगी। पर हाँ, आपको जो जो मेन टॉपिक देखने को मिलते हैं वो आप इससे एक बार हाईलाइट करते जाइए। उससे ये हेल्प होगी कि इस चैप्टर में कौन कौन से मेन पॉइंट है और वो आपको नोट्स इसी के अंदर देखने को मिल जाएंगे। यूजुअली लोग क्या करते हैं कि लक्ष्मीकांत से एक न्यू लक्ष्मीकांत बना देंगे नोट्स के रूप में। वो आपको गलती करनी नहीं है क्योंकि लक्ष्मीकांत ऑलरेडी ये जो नोट्स के रूप में ही है। इसके अंदर आपको मेनली जो चीज़ें जो आपको लगता है कि प्रीलिम्स के लिए यूजफुल हो सकती है उसको आप साइड में हाईलाइट कर लीजिए और मेंस के लिए जो स्पेसिफिक नोट्स होते हैं उनको आप बनाते जाइएगा। वो कैसे बनाने वो आपको हेल्प करेगी ये मेंस की बुक। ये हमने बात कर दी इस बुक को पढ़ते वक्त किन किन बातों को ध्यान रखना है। अब बात करते हैं इस बुक को यूज़ करते वक्त प्रीलिम्स के लिए इस बुक को कैसे यूज़ करना है और मेंस के लिए कैसे यूज़ करना है। देखिए, आप प्रीलिम्स के लिए जैसे इस बुक को यूज़ करते हैं तो जैसे कि प्रेम्बल है तो इसके अंदर तो ज़्यादा आपको कुछ खास टॉपिक देखने को मिलते नहीं है क्योंकि इसके अंदर तो नॉर्मली अमेंडमेंट वगैरह इसके लिए टॉपिक देखने को मिलते हैं। आप एक चीज़ देखिए, प्रीलिम्स के अंदर क्वेश्चंस मेनली कहाँ से पूछे जाते हैं कि अमेंडमेंट कौन कौन सा हो रखा है, किसी का जो रेजिग्नेशन होता है वो किसको देना रहता है, किसी को अपॉइंट कौन करता है, लाइक किसी भी पोस्ट के लिए प्रेसिडेंट है, वाइस प्रेसिडेंट है, जज है, तो उनको अपॉइंट कौन करता है उसके बारे में जानकारी देखने को रहती है। इसके लिए आप कुछ मत कीजिए, एक साइड में जो A4 साइज का जो पेज होता है उसको ले लीजिए। सबसे पहले पोस्ट को लिख लीजिए, लाइक पोस्ट के नाम से बना दीजिए। उसके बाद में अपॉइंट कौन करता है उसके बारे में जानकारी लिख लीजिए। इसका टाइम पीरियड क्या होता है उसके बारे में जानकारी लिख लीजिए। वो रेजिग्नेशन किसको देता है उसके बारे में जानकारी लिख लीजिए। इसके साथ में उसका इम्पीचमेंट हो रहा है या फिर क्या क्या प्रोसेस, क्या क्या टर्म्स एंड कंडीशन होती है, वो क्या क्या हो सकता है, उसको लेकर एक जानकारी लिख लीजिए। ये आपके करीब 10 पेज की एक अलग से सेपरेटली नोट्स बन जाएंगे, सभी पोस्ट को लेकर, सभी अपॉइंटमेंट को लेकर, कमीशन को लेकर। इसके अंदर कमीशन को भी ऐड कर सकते हैं कि कौन सा कमीशन डायरेक्ट कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग बना हुआ है, कौन सा बाद में कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद में बना है, उन सारी जानकारी आपको उसके अंदर देखने को मिल जाती है। तो आपको एक काम करना है कि जैसे कि अभी प्रेम्बल पढ़ रहे हैं या फिर आप FR पढ़ेंगे बाद में, उसके अंदर ज़्यादा चेंजेस देखने को नहीं मिलेंगे। बट हाँ, जैसे आप प्रेसिडेंट वगैरह पढ़ने लग जाते हैं उसके अंदर एक चीज़ देखने को मिलती है कि इसका अपॉइंटमेंट कौन करता है, कैसे करता है, क्या करता है। उन चीज़ों को आप 1/4 साइज के पेज के अंदर अलग से मेंशन करते जाइएगा ताकि आपको लास्ट में जब आप रिवीजन करने जाएंगे तो उन चीज़ों को पढ़ने में हेल्प होगी। यूपीएससी का कोई भी एस्पिरेंट कितनी ही बार इस बुक को पढ़ ले, लेकिन एक चीज़ में हमेशा कंफ्यूजन रहता है, ये जो छोटे छोटे जो फैक्चुअल क्वेश्चंस रहते हैं उसके लिए आपको अलग से सेपरेटली नोट्स कैरी करने, और वो मैंने आपको एक प्रोसेस बता दी। अब बात रहता है कि हमें पता कैसे चलेगा कि कौन कौन सी चीज़ें फैक्चुअल है और कौन कौन सी चीज़ें फैक्चुअल नहीं है। लेकिन उससे पहले एक और बात ये भी रहती है कि इतनी मोटी बुक है, क्या इसके अंदर सारा चैप्टर उतने ही इंपॉर्टेंट है जितने एक एक चैप्टर इसके अंदर लिखे हुए हैं। तो हम बात करते हैं उसके बारे में। इसके लिए हमें हेल्प करेगी ये प्रीलिम्स की PYQ की बुक। देखिए, इस बुक के अंदर आपको एक चीज़ समझ में आ जाएगी कि इस बुक के अंदर आप पॉलिटी वाला पोर्शन खोलिए, GS2 वाला, इसके अंदर जैसे कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटिकल सिस्टम, इसको खोलिए। इसके अंदर आपको करीब आई थिंक जितना मुझे याद है 130 या फिर 145 के आसपास क्वेश्चन है। उन क्वेश्चन को आप लगाएंगे तो आपको एक चीज़ समझ में आएगी कि कुछ एक टॉपिक ऐसे हैं जहाँ से हर साल क्वेश्चन आ रहे हैं। मैंने आपको एक बीच में वीडियो बना के भी दिया था, कुछ 7 टॉपिक ऐसे हैं
जहाँ से हर साल प्रीलिम्स में एक आध क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। तो हमें एक बात समझ में आ जाती है कि पूरी पॉलिटी में से सारे टॉपिक उतने इंपॉर्टेंट नहीं है जितने कुछ टॉपिक इंपॉर्टेंट है। वो आपको कहाँ से समझ में आएगा? इस पीवाईक्यू की बुक से। इस बुक को एक बार सबसे पहले कैरी करेंगे। इस बुक को पढ़ने से पहले भी आपके पास में एक पीवाईक्यू की बुक होनी चाहिए। मैं भी आपको दिशा की बुक बता रहा हूँ, बट कोई जरूरी नहीं है कि आप दिशा की बुक खरीदिए। आप किसी भी बुक को खरीदिए, दिशा की खरीदिए, विशाल की खरीदिए, अरिहंत की खरीदिए, वो आपकी इच्छा के अकॉर्डिंग डिपेंड करता है। आप उस बुक को खरीदिए, उस बुक के सारे क्वेश्चंस को एक बार लगाइए। उस क्वेश्चंस को लगाने से आपको एक बात समझ में आ जाएगी कि कौन कौन से पोर्शन इंपॉर्टेंट है और कौन कौन से पोर्शन इंपॉर्टेंट नहीं है। उन इंपॉर्टेंट पोर्शन को आप एक बार के लिए अपनी नज़रों से जैसे लगा लेंगे तो उसके बाद में क्या होगा, जैसे आप इस टॉपिक को पढ़ने जाएंगे, जैसे कि मैंने आपको बताया कि पॉलिटी की शुरुआत हमारे लिए प्रेम्बल से होती है। प्रेम्बल एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एफआर एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वो समझ में कैसा आया? जितने ज़्यादा पीवाईक्यू के क्वेश्चंस लगे उतना ज़्यादा हमें समझ में आया। तो एक बार के लिए इस टॉपिक को आप कीजिए, आपको समझ में आ जाएगा कि कौन कौन से टॉपिक रिवाइज हो रहे हैं, कौन कौन से टॉपिक बार बार रिपीट हो रहे हैं और कौन कौन से टॉपिक से ऑप्शन से क्वेश्चंस बन रहे हैं, वो आपको इस बुक से समझ में आ जाएगा। तो आपको करना क्या है, इस बुक को पढ़ने से पहले इस बुक को साथ में कैरी करना है, ताकि आपको एक मोटा मोटे तौर पर समझ में आ जाएगा कि पॉलिटी के लिए किन किन बातों को ध्यान में रखना है। अब बात रहती है मेंस के आंसर राइटिंग को लेकर। देखिए, सबसे ज़्यादा स्टूडेंट जो प्रॉब्लम करते हैं वो ये करते हैं कि आंसर राइटिंग को लेकर बहुत ज़्यादा हाइपर हो जाते हैं। हाइपर ऐसे होते हैं जैसे तैयारी को शुरू करेंगे, पहले दिन से एक तो वीडियो बहुत ज़्यादा देख लेते हैं यूट्यूब पे, तो वो सोचते हैं कि बिना आंसर राइटिंग के उनका सिलेक्शन होगा नहीं, और वो हर जगह से ढूंढते रहते हैं कि कहीं से क्वेश्चंस मिल जाए, किसी भी वेबसाइट से मिल जाए, उसको हम लगाएंगे। आप ऐसी गलती करते क्यों हैं? क्योंकि हमारे पास में 2013 से लेकर 2013 में हमारा सिलेबस बदला था। उसके बाद में भी अगर हम सारे क्वेश्चंस को लगाते हैं तो हमारे पास में टोटल करीब 10 पेपर हो जाते हैं। और इन 10 पेपर के अंदर आप 10 से 11 पेपर आई थिंक हो जाते हैं। 10 पेपर होंगे 2013 का अगर काउंट करते तो 10 पेपर हो जाते हैं और 10 पेपर में 5 पेपर होते हैं, एक मेंस में 5 पेपर होते हैं। तो समझिए हमारे पास में कितने सारे क्वेश्चंस होते हैं। इस बुक को कैसे यूज करना उसके बारे में बात करते हैं। इसके अंदर आपको क्वेश्चंस प्लस आंसर दोनों देखने को मिल जाते हैं। ये बुक भी मैं दिशा की रेकमेंड कर रहा हूँ, पर मेरा कोई उद्देश्य नहीं है कि आप इस बुक को खरीदिए। आप किसी भी बुक को खरीद सकते हैं, और मैं तो कहूँगा कि इस बुक को भी नहीं खरीदना चाहते तो आप हमारे टेलीग्राम पे आइए, वहाँ पे मैं मेंस के सारे क्वेश्चंस दे रखे हैं, सारे पेपर को लिख रखा है, तो आप वहाँ से भी डायरेक्ट आके पढ़ सकते हैं। आप इसके अंदर आइए और इसके अंदर एक चीज़ आपको समझ में आ जाएगी कि कौन कौन से टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट है। लाइक वी विल मूव ऑन द पेपर सेकंड विच इज 101 पेज। और ओके, जैसे आप इस बुक को खोलते तो आपको एक चीज़ समझ में आ जाती है कि इन्होंने सारे क्वेश्चंस को क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग लिख रखा है। आप एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि ऐसा नहीं है कि जैसे कि आप पहले बेस क्वेश्चंस खोलते तो आपने वो टॉपिक पढ़ ही नहीं रखा है। जैसे कि ये पहला क्वेश्चन सुप्रीम कोर्ट के रिगार्डिंग है और आप अभी प्रेम्बल के बारे में पढ़ रहे हैं। आपको क्या करना है, इस बुक को खरीदकर सारे क्वेश्चंस को एक बार अपनी अपनी आंखों से निकाल लेना है, और आपको एक बार समझ में आ जाएगी कि कौन सा क्वेश्चन किस टॉपिक से पूछा गया है, और वो समझ में आएगा यूपीएससी के सिलेबस से। एक बार आप सिलेबस देख लीजिएगा या फिर आप पॉलिटी का इंडेक्स देख लीजिएगा, आप समझ जाइए कि कौन सा टॉपिक किससे हाईलाइट कर लीजिए। जो प्रेम्बल का क्वेश्चन है उसको हाईलाइट कर लीजिए, और इसका ध्यान रखेंगे कि जैसे ही आप प्रेम्बल पढ़ेंगे उस क्वेश्चन को एक सेपरेट कॉपी में लिखेंगे, उसका आंसर लिखेंगे, फिर इस बुक से उसके आंसर को चेक करेंगे और अपनी आंसर राइटिंग की तैयारी को देखेंगे कि आप किस लेवल पे अभी हैं और कितनी तैयारी की आपको और नीड है। आपको किसी की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी मेंटर की जरूरत नहीं पड़ेगी, अगर आप इस चीज़ का ध्यान रखते हैं कि आपको किस किस चीज़ में जरूरत पड़ रही है, और आपकी कमी आपको पता चलेगी इस आंसर के माध्यम से। आप ये मत कीजिएगा कि क्वेश्चंस पढ़ लिया आंसर आप उसी समय पढ़िए, ऐसा मत कीजिए। क्वेश्चंस को अलग लगाइए, फिर उसके बाद में आंसर खुद लिखिए, फिर इसे इवोल्यूट कीजिए, फिर देखिए कि आपने क्या समझा और आपने क्या गलती की। इसके अंदर वो सारी चीज़ें देखने को मिल जाती हैं जो कि मेंस के लिए कैसे हेल्प करेगी, उसके बारे में मैंने आपको जानकारी दे दी है। अब हम बात करते हैं टेस्ट सीरीज के बारे में। देखिए, जैसे हम पीवाईक्यू के बारे में बात करते हैं तो पीवाईक्यू हमें हेल्प करते हैं कि पॉलिटी को समझना कैसे है, किन किन बातों को ध्यान में रखना है। बट बात होती है रिवीजन को लेकर। जो अभी मेरे पास में किसी भी आप कोचिंग के टेस्ट सीरीज ले लीजिए, कि मेरा भी कोई इंटेंशन नहीं मैं किसी कोचिंग को प्रमोट करूँ, पर आप किसी भी कोचिंग के टेस्ट सीरीज को लीजिए। और टेस्ट यूजली कैसे होते हैं, आपको एक बात समझ में आएगी, टेस्ट सीरीज जैसे लगेंगे, टेस्ट हमेशा सिलेबस के अकॉर्डिंग बांट रखे होते हैं। आप किसी भी कोचिंग में जाएंगे तो आपको पॉलिटी के 3 टेस्ट देखने को मिल जाते हैं। आप उन टेस्ट सीरीज को डायरेक्ट दिल्ली से मंगवा लीजिए, कोचिंग को ज्वाइन मत कीजिए। इस पॉलिटी को पढ़ रहे हैं, लाइक अभी 2024 के लिए अगर आप तैयारी कर रहे हैं या फिर 2025 के लिए कर रहे हैं, तो आप 2023 के टेस्ट सीरीज जो लास्ट ईयर हो रखी थी उस टेस्ट सीरीज को मंगवाइए। पॉलिटी के 3 टेस्ट है, उसको एक बार आप लिखिए। उसके अंदर करना क्या है, पहला पोर्शन होगा जो आपके होगा यूनियन और सुप्रीम कोर्ट वगैरह इसके रिगार्डिंग, मतलब यूनियन के जितने भी प्रोविजन है फर्स्ट टेस्ट आपका उसके रिगार्डिंग होगा। जैसे ही आप फर्स्ट पोर्शन पढ़ लेते, यूनियन के सारा टॉपिक पढ़ लेते, यूनियन का कहने का मतलब 0 से लेकर 160 तक के जितने भी आर्टिकल है वो सारा टॉपिक अगर आप पढ़ लेते हैं, फिर इस टेस्ट को लगाइए। इससे आपको हेल्प क्या होगी, आपको एक बात समझ में आ जाएगी कि आपने बुक को पढ़ते वक्त किन किन टॉपिक में मिस्टेक की है, किन किन टॉपिक में आपने कम ध्यान दिया, या फिर आपको एक बात और समझ में आ जाएगी कि यूपीएससी किस हिसाब से क्वेश्चंस को डील करता है।
देखिए मैं आपको ये नहीं कह रहा हूँ कि यहाँ से कोई क्वेश्चन रिपीट होगा, टेस्ट सीरीज से कोई क्वेश्चन रिपीट नहीं होता, पर टेस्ट सीरीज से आपको ये समझ में आता है कि आपको किस किस टॉपिक को फिर से पढ़ने की जरूरत है। पीवाईक्यू से आपको कभी ये हेल्प नहीं होती, क्योंकि पीवाईक्यू का मतलब है कि वो क्वेश्चन आगे हैं। मतलब यूजली पीवाईक्यू से होता क्या है, पीवाईक्यू से आपको सिर्फ ये समझ में आता है कि क्वेश्चंस को इंपॉर्टेंस कितनी देनी है। टेस्ट सीरीज से आपको ये समझ में आता है कि किस किस टॉपिक में आपने इंपॉर्टेंस नहीं दी है। तो आपको इन दोनों को चीज़ों को सेपरेटली पढ़ेंगे साथ साथ लेके, तभी आपको हेल्प होगी। टेस्ट सीरीज को टॉपिक को जैसे ही खत्म होता है उसको तभी लगाइए। मैक्सिमम एस्पिरेंट कोशिश करते हैं कि बाद में लगाएंगे हम टेस्ट सीरीज, अरे बाद में लगाएंगे तब तक आप टॉपिक को भूल जाएंगे, फिर आपको कंप्लीट लक्ष्मीकांत को फिर से पढ़नी रहेगी। इससे बढ़िया आप एक बार में टेस्ट सीरीज को भी लगा लीजिए, और जब आप लास्ट में जाते हैं तब आप फिर से टेस्ट सीरीज लगा लीजिएगा। अभी आप टेस्ट सीरीज को इजे प्रैक्टिस की तरह लगाएंगे, ना कि टेस्ट की तरह। जैसे आप प्रैक्टिस की तरह लगाएंगे तो आपको इससे ये हेल्प देखने को मिल जाएगी और आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे इस टॉपिक को करना है। बाकी टेस्ट सीरीज का एक ये भी हेल्प रहती है कि जैसे आप टेस्ट को देखेंगे किसी भी टेस्ट को, तो प्रत्येक क्वेश्चन के अंदर आपको कम से कम इतने बड़ा एक एक पेज का आपको आंसर देखने को मिलता है। ये 100 क्वेश्चन थे, तो इसके अंदर अगर आप आंसर देखेंगे तो आपको करीब 37 मतलब करीब 40 पेज, और ऐसा ऐसा पॉलिटी का 3 टेस्ट होते हैं, मतलब 120 पेज। आप 120 पेज फिर से रिवीजन के रूप में देखेंगे, ये आपको कंप्लीट आंसर जो देखने को मिलता है, ये आंसर नहीं होता, ये जो कंप्लीट डिटेल एक्सप्लेनेशन होता है प्रत्येक क्वेश्चन का। एक क्वेश्चन पर 4 ऑप्शंस होते हैं, चारों ऑप्शंस को किस हिसाब से इन्होंने डील किया है उसके बारे में जानकारी इसके अंदर देखने को मिल जाती है। तो टेस्ट सीरीज आपको हेल्प करेगी रिवीजन के लिए, आपके कौन कौन सी कमी है उसको बताने में, और कंप्लीट बुक के अंदर किन किन पोर्शन को थोड़ा सा आपने कम तरीके से पढ़ा है उसके बारे में जानकारी देगी टेस्ट सीरीज। सो पॉलिटी को पढ़ते वक्त आप पीवाईक्यू को यूज करेंगे प्रीलिम्स के लिए, मेंस के लिए क्वेश्चंस के आंसर राइटिंग के लिए हेल्प करेंगे, और रिवीजन के लिए आप यूज करेंगे टेस्ट सीरीज। और इसके बाद में अगर आप देखेंगे तो आपके लिए पॉलिटी बच्चों का खेल बन जाएगी, और पॉलिटी के लिए आपको किसी और चीज़ की हेल्प नहीं रहेगी, और छोटी छोटी चीज़ों के माध्यम से आप तैयारी को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर पाएंगे। इसके साथ में एक बात रहती है एमसीक्यू। देखिए आप पॉलिटी लगा लिया, मानो आप हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, तो मैं आपको इतना ही बोलूँगा कि साथ साथ में एमसीक्यू लगाते रहिएगा। अब बात रहती है कि एमसीक्यू कहाँ से फॉलो करें। इस वीडियो में मुझे वो बुक दिखानी थी, बट मैं वो बुक लाइब्रेरी छोड़ के आया हूँ। मैंने एमसीक्यू की सारी पीडीएफ अपने टेलीग्राम ग्रुप में डाल दी है, जिसके अंदर आपको 10,000 से ज़्यादा एमसीक्यू, 10,000 से ज़्यादा एमसीक्यू आपको टेलीग्राम ग्रुप में देखने को मिल जाएंगे। बुक को लगाने के बाद में एमसीक्यू जितना हो सके उतने प्रैक्टिस कीजिए, प्रीलिम्स के लिए वही हेल्प करेंगे। और पॉलिटी एकमात्र ऐसी बुक है जिसके माध्यम से आप प्रीलिम्स में अच्छा स्कोर कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ से आपको कम से कम 20 के आसपास क्वेश्चंस मिलते हैं, और आप ढंग से पढ़ लेते हैं तो आप 20 में से कम 15 से 18 क्वेश्चन श्योरली करके आ जाते हैं, क्योंकि वो क्वेश्चन बहुत ईजी होते हैं। तो अगर आप 18 क्वेश्चंस को एक ही बुक से अगर श्योरिटी के साथ में कर रहे हैं, तो मान के चलिए कि आपके लिए यूपीएससी प्रीलिम्स में 50% का स्कोर करना रहता है, और वो आप आराम से कर सकते हैं। तो इन छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान में रखेंगे। आपको टेलीग्राम ग्रुप की लिंक नीचे मिल जाएगी, आप जाके ज्वाइन कीजिए। और मैं आपसे जो मैंने आपको मेंस के लिए भी बताया, मेंस के सारे क्वेश्चंस भी मैंने टेलीग्राम में डाल दिए, प्रीलिम्स के भी सारे क्वेश्चंस डाल दिए, और एमसीक्यू भी डाल दिए। तो एक बार आप जाके वहाँ से पढ़ लीजिए, उसको डाउनलोड कर लीजिए। इसमें अगर आपने अभी तक हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट को ज्वाइन नहीं किया है तो उसको ज्वाइन कीजिए, क्योंकि इंस्टाग्राम पे मैं आपको स्टोरी के माध्यम से कई बार जो भी ऑफर होते हैं, जो भी आपको लगता है कि कहीं पे आपको फ्री में क्लासेस देखने को मिल जाती है, तो उसके बारे में मैं आपको इंस्टाग्राम पे स्टोरी के माध्यम से जानकारी देता हूँ। उसकी लिंक आपको नीचे देखने को मिल जाएगी। इन सबके अलावा अगर आप एक सीरियस एस्पिरेंट हो, अगर आपको लगता है कि आपकी तैयारी में जरा सी भी आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है और आप हमसे बात करके उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, तो आप वहाँ पे आके हमसे बात कर सकते हैं। कोई भी अनगिनत बकवास क्वेश्चंस नहीं करेगा। अगर आप कोई भी बेफालतू का इनरिलेवेंट क्वेश्चंस करते हैं तो आपको जवाब नहीं मिलेगा, पर अगर आपका क्वेश्चंस रिलेवेंट है तो डेफिनेटली आपको एक टाइम के बाद में जवाब देखने को मिल जाएगा। और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं तब तक के लिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, साथ साथ में पढ़ते हुए रहिए। किसी और दिन, किसी और रोज़, किसी और टॉपिक के साथ में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद।